हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के पहले अध्याय के थर्ड लेक्चर के बारे में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पाठ के अंतर्गत आज हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। वैद्युत क्षेत्र इंग्लिश होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश आता है तो वह वैद्युत बल का अनुभव करता है। अर्थात जिस क्षेत्र में किसी आवेश के आने पर वैद्युत बल का प्रभाव दिखाई देता है। लिखते हैं, जैसे यहां प्लस आवेश है, प्लस, तो इसके चारों ओर एक निश्चित इसका प्रभाव दिखाई देता है। इस आवेश के चारों, जब इसके क्षेत्र में कोई अलग से परीक्षण आवेश Q0 इन कराते हैं तो इस परीक्षण आवेश पर एक वैद्युत बल का अनुभव होता है। अब अगर वैद्युत बल का अनुभव न हो तो हम कहेंगे कि यह परीक्षण आवेश इस आवेश के परिक्षेत्र में नहीं है। इसके बाद हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस आवेश और माइनस आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश। अब धन आवेश में ये जानते हैं कि जो धन आवेश होता है उनके वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है, जबकि अगर ऋण आवेश है तो इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा आती हुई, आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार ये धन आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की बल रेखा और ये माइनस आवेश के लिए। अब अगर हमारे पास धन आवेश और ऋण आवेश दोनों एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में आते हैं तो यही बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश की ओर आती हैं। यहाँ प्लस आवेश है और यहाँ माइनस आवेश है, तो इसमें इन दोनों आवेशों को मिलाकर जब निकाय बनाते हैं तो यह प्लस से माइनस की ओर प्लस से जाती हुई और माइनस की ओर आती हुई। तो इस प्रकार ये वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलती हुई और माइनस आवेश की ओर आती हुई तो इस प्रकार हम देखते हैं कि
प्लस आवेश से निकलती हुई और माइनस आवेश की ओर आती हुई प्राप्त होती है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो हम जानते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस वैद्युत क्षेत्र का मान कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हमने मान लिया कि परीक्षण आवेश Q0 जो वैद्युत क्षेत्र E में रखा है, तब उस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र का मान E इक्वल्स टू F अपान Q0, जहां F आवेश स्रोत तथा परीक्षण आवेश के बीच वैद्युत बल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि E इक्वल टू F अपान Q0। चूंकि बल F सदिश राशि है तो वैद्युत क्षेत्र E भी सदिश राशि होगी। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसकी दिशा हमें बल की दिशा में प्राप्त होती है। जिधर बल की दिशा होगी उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी। अब हम एक आवेश लेते हैं, उसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इसकी गणना करते हैं। देखिए E चूंकि F R का फलन है, तब E भी R का फलन होगा, अर्थात E R F बटा वेक्टर क्वांटिटी। तो इस प्रकार E R का भी फलन होगा। अब अगर हम F की वैल्यू रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान Q0 इंटू R स्क्वायर।
Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर E इक्वल्स टू मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार हमें किसी दिए गए आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, जहां R उस आवेश से उस बिंदु की दूरी है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम अध्ययन करेंगे आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। हम एक निकाय लेते हैं जिसमें बहुत सारे आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 हैं, जिनकी स्थिति सदिश R1, R2, R3, R4 हैं। इन आवेशों के कारण किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिसकी Q1 से स्थिति सदिश R1P, Q2 से R2P, Q3 से R3P, Q4 से R4P है। तब इन आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q1 आवेश के कारण E1, Q2 आवेश के कारण E2, Q3 आवेश के कारण E3, Q4 आवेश के कारण E4 है। इसी प्रकार Q5, Q6, Qn के लिए हमारे वैद्युत क्षेत्र E1, E2, E3, E4 प्राप्त होते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत से हम एक एक आवेश का वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकाल के ऐड कर लेंगे। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपान R1P स्क्वायर इंटू R1 इकाई सदिश, R1P का इकाई सदिश ये। अब Q2 के कारण P पे निकालेंगे, तो इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर E2R वेक्टर क्वांटिटी 1/4πε0 Q2 R2P R2P कैप। इसी प्रकार Q3 आवेश के लिए, Q4 आवेश के लिए एंड सो ऑन। अब nवें आवेश के लिए आवेश Qn के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र En इक्वल्स टू 1/4πε0 Qn अपान R&P। अब अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई करने पर E
इक्वल्स टू 1/4πε0। सब में कॉमन है तो हम बाहर ले लेंगे और Q1 R1P प्लस Q2 R2P प्लस डॉट 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 प्लस QN RNP सामान्य में लिखा जाए तो यही हमारा हो जाएगा E R इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा Q I अपान RIP जहां I बराबर 1 2 3 4 जितने उस निकाय में आवेश रहेंगे सबके लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि आवेशों के निकाय के कारण कुल कितना वैद्युत क्षेत्र हुआ, उसके लिए हमें ये एक फार्मूला प्राप्त होता है और इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी निकाय से किसी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको यह अध्याय समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें